गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। टुडे वी हैव 73rd कैप्सूल। इफ ही केम हियर आई वुड हैव ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी। यदि वह यहाँ था तो मैंने उन्हें एक कप चाय ऑफर की होती। अब देखिए, इफ बता रहा है कंडीशनल है और कंडीशनल्स इंग्लिश में 4 होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है प्रेजेंट फ्यूचर, दूसरा होता है पास्ट पास्ट और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट। चौथा भी होता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहां पर होता है इन्वर्जन। ये 4 होते हैं कंडीशनल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि 4 कंडीशनल्स कौन से होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल देखिए, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। इफ ही कम्स आई विल गो। इसके बाद हमने पहले क्लॉज में लगाया है सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस ई एस लगेगा यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर होगा तो। और सेकंड क्लॉज में लगाया है हमने सब्जेक्ट के बाद में विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। अगला हमारा पैटर्न है, यदि वह आता तो मैं जाता। इफ ही केम आई वुड गो। अब ही केम क्या देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और सेकंड क्लॉज में आई के बाद वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि वह आता तो मैं जाता। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन कौन सा है, देखिए, यदि वह आया होता तो मैं गया होता। इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन। ही हैड कम मतलब सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आई वुड हैव गॉन मतलब सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो आपका फोर्थ कंडीशन है वह भी हिंदी मीनिंग सेम है, यदि वह आया होता तो मैं गया होता, लेकिन हमने यहां इफ हटाकर हेड को आगे ले आए हैं। इसे कहते हैं इन्वर्जन। हैड ही कम आई वुड हैव गॉन। हेड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दीज आर 4 कंडीशनल्स। अब हमें देखना यह है कि हमारा सेंटेंस इन चारों में से किसके सबसे अधिक क्लोजेस्ट है दोस्तों। तो देखें, पहला इफ ही कम्स, यहां लिखा है इफ ही केम हियर, सॉरी। दूसरा देखते हैं इफ ही केम हियर, इफ ही केम, यस। देखिए, जो हमारे एग्जाम्पल में है इफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म वही मिल रहा है, तो ये आपका C2 सेंटेंस है। लेकिन सेकंड पार्ट में आएगा आई वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आई वुड के बाद हैव ऑफर्ड है, तो हैव ऑफर्ड की जगह यदि हम केवल ऑफर लगा दें तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ ही केम हियर आई वुड ऑफर हिम अ कप ऑफ टी। यदि वह आता तो मैंने उन्हें एक कप चाय ऑफर की होती। थर्ड गलत क्यों, देखिए यहां पर है यदि वह आया होता, इफ ही हैड कम, और हमें केवल इफ ही केम हियर दिया हुआ। इसे थर्ड और फोर्थ हमने सही पैटर्न हमारे लिए नहीं है। यदि इन 4 पैटर्न को समझ लिया तो आप कंडीशनल सेंटेंस में कभी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द गुड वर्ड। रोहन वॉज डैश इन हिज गिविंग टू चैरिटीज थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रोहन चैरिटीज को दान प्राप्त करने वाली संस्था को देने में डैश था, साल भर, केवल छुट्टियों के दौरान ही नहीं, केवल छुट्टियों में नहीं, वह साल भर दान देने को लेकर क्या था। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है वेरी काइंड एंड जेंटल, बहुत उदार। जब आप खुले हाथ से दान दें देन यू आर जनरस एंड काइंड। पोर्टली कहते हैं वेरी फैट मैन को, वेरी फैट ओल्ड मैन। एम्फीबियस, जो व्यक्ति ऑन लैंड एंड इन वाटर दोनों में रह सके कंफर्टेबली, तो होता है एम्फीबियस। गाइलफुल मतलब बहुत ही कनिंग, इसे हम फ्रॉडुलेंट भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति धोखा देने में एक्सपर्ट हो वो गाइलफुल है। और फॉरेंसिक मतलब पुलिस जब क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस समय उस पूरी जांच को कहते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक स्टडीज। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, आप समझ ही गए होंगे। रोहन वॉज म्यूनिफिसेंट इन हिज गिविंग टू चैरिटी थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द हॉलीडेज।
लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। ये हमने लिया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जुलाई 26, 2020 से। Since Congress Gen X have come up in a modern socio-political environment and haven't participated in the ideological learning process, party hopping is a natural progression. Gen X का मतलब होता है नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, यूथ, अपकमिंग जनरेशन। कम अप का मतलब होता है बड़ा होना, ग्रो अप, अपब्रिंगिंग, उनका पालन पोषण किस माहौल में हुआ है उसे बोलेंगे दे हैव कम अप इन दिस एटमॉस्फेयर। चूंकि कांग्रेस की नई पीढ़ी आगे आई है एक आधुनिक सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक राजनीतिक माहौल में, परिवेश में, एंड हैवंट पार्टिसिपेटेड, और उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है इन द आइडियालॉजिकल लर्निंग प्रोसेस। आइडियोलॉजिकल विचारधारात्मक, उनको विचारधारा सीखने का बहुत समय नहीं मिला है। पार्टी हॉपिंग मतलब पार्टियां बदलना, दल बदलना, पार्टियां एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। पार्टी हॉपिंग इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रगति है या स्वाभाविक कदम है। ऐसा तो होना ही है क्योंकि जो नई पीढ़ी है वह आधुनिक सामाजिक राजनीतिक पर्यावरण में पली बढ़ी है और इसने विचारधारा को सीखने के प्रक्रिया में भागीदारी नहीं की है, इसलिए दल बदलना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। दे वर कैटापल्टेड, कैटापल्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से ऊपर की ओर ले जाना। दे वर कैटापल्टेड टू द हाई एशेलॉन्स। हाई एशेलॉन्स मतलब पार्टी की टॉप पोजीशंस, ऊपर के पदों पर, टॉप पोजीशंस को कहते हैं हाई एशेलॉन्स। दे वर कैटापल्टेड टू द हाई एशेलॉन्स बिकॉज ऑफ डिग्री एंड पेडिग्री। इनके पास डिग्रियां थी, पढ़े लिखे थे विदेशों में, और पेडिग्री मतलब खानदान, विरासत, अपने माता पिता के नाम के कारण इनको ऊपर जाने का मौका जल्दी से मिला था। इंडियाज 21st सेंचुरी पॉलिटिक्स, 21st सेंचुरी का यूज किया गया है एडजेक्टिव के रूप में। 21st सेंचुरी पॉलिटिक्स, 21वीं सदी की राजनीति, इज नॉट अ स्टैंड ऑफ, यह बिटवीन आइडियोलॉजीज, ये विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, बट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है। मतलब आज राजनीति विचारधाराओं के लिए नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच का मुकाबला बनकर रह गई है। विद एज ऑन देयर साइड, उम्र उनके पक्ष में है, अब उम्र किसके पक्ष में होगी? निश्चित तौर पर युवा वर्ग के पक्ष में होगी। ओवर एम्बिशियस लीडर्स, ऐसे नेता जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, उम्र उनके साथ है, मतलब बातें कर रहे हैं युवाओं की, युवा हैं, बहुत महत्वाकांक्षी ऐसे नेता जो हैं, आर रीडिफाइनिंग द रूल्स, ये नियमों को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। जब पूरे गेम को नए तरीके से खेला जाए तो यू आर रीडिफाइनिंग द रूल्स ऑफ द पावर गेम, सत्ता की लड़ाई को ये पुनः परिभाषित कर रहे हैं। एज पॉजिटिव, अब देखिए हम किसे कहेंगे एज पॉजिटिव? जो यदि बहुत युवा हो तो उम्र उसको सपोर्ट करेगी। मे बी अ टेम्परेरी एडवांटेज, हो सकता है कि यह केवल एक कुछ समय का ही फायदा हो, टेम्परेरी मतलब तदर्थ, कुछ समय का फायदा हो, विच कुड टर्न पावर निगेटिव, जो पावर निगेटिव के रूप में बदल सकता है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। मतलब आज उम्र उनके साथ है, पर चूंकि ये बहुत पार्टी हॉपिंग कर रहे हैं, आइडियोलॉजी नहीं दिखा रहे हैं, तो लॉन्ग रन में ये पावर नेगेटिव भी हो सकते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान द कांग्रेस डिपार्टिंग लाउंज वर्ड हमने एयरपोर्ट से लिया है, जहां जो फ्लाइट डिपार्ट हो रही हैं वहां जो लोग पैसेंजर बैठे होते हैं लाउंज में, इस फिलिंग अप, ये तेजी से भर रहा है विद रेस्टलेस यंग पैसेंजर्स, बेचैन धैर्यहीन युवा यात्रियों से। अब यहां लेखक ने पार्टी को कंपेयर किया है एयरपोर्ट से, राइट। Who don't want a boarding pass but the joystick itself, देखिए फिगरेटिव यूज है, अलंकारिक प्रयोग है, जो एक बोर्डिंग पास नहीं चाहते बल्कि जॉय स्टिक ही खुद लेना चाहते हैं। आप जब गेम खेलते हैं तो आपके हाथ में होता है जॉय स्टिक, तो यहाँ पर प्लेन उड़ाने की कमान को भी जॉय स्टिक कहा गया है कि ऐसे यंग पैसेंजर्स जो अब केवल सत्ता में भागीदारी नहीं बल्कि सत्ता को खुद चलाना चाहते हैं, दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। इस तरह का पूरा पैसेज है जो बता रहा है कि क्यों नई पीढ़ी कांग्रेस की इतनी रेस्टलेस हो रही है और तुरंत सत्ता चाहती है। तो डियर फ्रेंड्स,
देखते रहिए हमारे साथ। ग्रामर, वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को इंप्रूव करिए और विश्वास करिए यदि आपका ग्रामर और यूसेज पे सही कमांड है, आप काफ़ी सारे वर्ड जानते हैं और आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, तो कोई भी कंपटीशन आपको रोक नहीं सकती। आप निश्चित तौर पर हर प्रतियोगिता में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।